हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है भाई करवा चौथ का पर्व, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं बस नहा करके आई हूँ और मैं जो है पूजा का खाना पीना बनाऊँगी। और आज तो भाई मेरे साथ साथ तांशु के पापा का भी फास्ट है, वो भी आज के दिन फास्ट रखते हैं। मैं चाहे उन्हें कितना भी मना करूँ, बट उन्हें आज के दिन फास्ट रखना ही रखना है। और सो सिर्फ आज से मुझे तांशु के लिए खाना बनाना था, तो वो मैंने बना दिया। और अभी जो बर्तन वगैरह सब मतलब सब काम से फ्री हूँ। सफाई करके घर की बर्तन वगैरह धुल करके बस ये स्टैंड में लगाने हैं। अभी मैं लगाऊंगी। मैंने कहा पहले नहा के जो है नहा लूँ। अभी मुझे वामिका को भी नहलाना है, इसलिए मैंने अभी पुरानी वाली मैक्सी पहनी हुई है, क्योंकि वामिका को नहलाती हूँ ना तो मैं खुद भी गीली हो जाती हूँ, तो फिर दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे मुझे। तो इसलिए अभी नहाने के बाद मैं पुरानी वाली मैक्सी डाल देती हूँ। वामिका को नहला के फिर जो है दोबारा कपड़े चेंज करती हूँ मैं। और अभी मुझे पूजा के लिए भी खाना वगैरह बनाना है। सो अभी वामिका को तो थोड़ा देर से नहलाऊंगी, अभी वो सो रही है। पहले बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा दूँ पहुँच करके, उसके बाद फिर बाल भी सुखा लूँ, अपने गीले हो रहे हैं। और अपनी मेहंदी दिखाना तो मैं आप लोगों को भूल ही गई। ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैंने खुद लगाई है अपने हाथों से, मैंने खुद लगाई है अपने आप। कैसी लग रही है? ज़्यादा अच्छे से तो नहीं लगाने आती मुझे, बट काम चलाऊ तो लगा ही लेती हूँ। अपना काम तो निकाल ही लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये हाथ इधर बेंगल आ रहा है ना, ये तो अपने हाथ से तो मैं एक ही हाथ में लगा पाई थी, दूसरे हाथ में तो फिर सिंपल इस तरीके से लगा ली मैंने, क्योंकि अपने हाथ से एक ही हाथ में जो अच्छे से लगते बन पाती है, और दूसरे हाथ में ये सीधे हाथ में उल्टे हाथ से नहीं लग पाती है। तो ऐसी ही बूंदें रख ली थी मैंने। हमारे यहाँ आज के दिन मायके में भी और ससुराल में भी बेसन चावल और पूड़ियाँ बनती हैं। तो मैं ये पकौड़ी वाला बेसन बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बेसन घोल दिया था, उसे अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि इसके लिए बेसन जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, जो पकौड़ियाँ हैं उतनी सॉफ्ट बनती हैं। अगर अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो ये पकौड़ियाँ टाइट हो जाएंगी। और बस इसमें घोल में सिर्फ नमक पड़ा है और कुछ नहीं पड़ा। वैसे इनमें प्याज डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तो ये जो बेसन बन रहा है वो पूजा के लिए बन रहा है। पूजा होगी, इससे गौर माता को भोग लगाया जाएगा, गौर और चौथ माता को। तो भाई इसमें तो हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपल बनाई है। इसके बाद जैसी पकौड़ियाँ बन गई, फिर मैंने जो है मैंने बेसन छौंकने की तैयारी कर दी। कढ़ाई रख के उसमें ऑयल गरम करके हींग जीरा डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने खोलने दिया। और ये मठा था, मठा में मैंने बेसन घोला है, और मैं बेसन को जो है मठे में रई से घोल रही हूँ, जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़े। वैसे आज के दिन बेसन चावल बहुत से घरों में बनता है। आप लोगों के आज के दिन करवा चौथ वाले दिन क्या क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बेसन जो है खोलने लगा है, और बेसन को जितना अच्छे से खोलाओ ना, जितना देर तक खोलाओ बेसन उतना ही टेस्टी बनता है। तो बेसन को कम से कम 10-15 मिनट तक खोलाना चाहिए। और अभी मैं यहाँ पर साथ में चावल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ, और फिर मुझे पानी भी गर्म करना है वामिका के नहलाने के लिए। तो चावल बनने रखने के बाद मैंने पानी भी रखा है गर्म होने के लिए। और आजकल तांशु के पापा को खीर बहुत अच्छी लगने लगी है। उन्होंने बोला खीर वैसे बनती नहीं है आज के दिन, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई खीर खाने का मन कर रहा है, खीर ही बना लेना। मैंने कहा चलो बना ले रहे हैं। तो मैं फिर ये खीर बनाने रखी, और मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ, क्योंकि तांशु को जो है साबूदाना की खीर पसंद है, वो चावल की खीर नहीं खाता है। तो भाई तांशु के भी मन की सोचनी है, उसके भी मन का करना है। तो मैंने यहाँ साबूदाना की खीर बनाई, ताकि तांशु के पापा का भी मन रह जाए और तांशु का भी रह जाए, क्योंकि तांशु के पापा को तो चावल साबूदाना सब दोनों की खीर अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा करके फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ निकाली हैं। तो पूड़ियाँ फूलती जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है पूड़ियाँ बनाने में।
और जब पूरियाँ फूलती नहीं है ना तो बड़ा गुस्सा सा आता है अंदर से कि पूरियाँ फूल नहीं रही हैं, इतना अच्छे से तो बेली थी। तो कितना भी अच्छे से बेल लूँ मैं तो मेरी जब पूरियाँ बनाती हूँ मैं तो वैसे तो पूरियाँ सब फूलती हैं, लेकिन एक आध पूरी फिर भी ऐसी निकल आती है जो बिल्कुल फूलती नहीं है। और इन पूरियों को अभी मैं ये कटोरे में जो है रख दे रही हूँ, दबा के रख दे रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट बनी रहे। अगर ऐसे दबा करके नहीं रखेंगे ना तो ये पूरियाँ सूख जाएंगी। दबा करके रख दूँगी कागज़ में लपेट करके तो सूखेंगी नहीं, सॉफ्ट बनी रहेंगी ये। तो बस इसी के साथ खाना रेडी हो गया, बेसन और ये गर्मा गर्म पूरियाँ। और ये मैंने आटे की छोटी छोटी लोई से तोड़ के रख रखी हैं, फरे बनाने हैं मुझे इनके। और चावल भी बन गए और ये खीर भी बन गई है। बस इसमें मुझे ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, सो वो मैंने डाल दिए हैं धुल करके। और खाना पीना बना करके फिर मैंने कहा चलो पैरों में महावर भी लगा लेते हैं, नेल पेंट भी लगा लिया था मैंने। सो और अभी मैंने ये अपनी बेल्ट बांध रखी है पेट पे, क्योंकि है ना मेरे पेन होने लगा था, स्टिचेज़ में पेन होने लगा था। बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इतनी देर से खड़े खड़े काम कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। और मेरे ऑपरेशन को 6 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ज़्यादा जो है खड़े होकर के ज़्यादा देर तक खड़े होकर के काम करती रहूँ मैं या थोड़ा सा भी वज़न उठा लूँ तो पेन होने लगता है मेरे। वैसे तो वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी ये नहीं होते हैं तो ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो काम करना पड़ता है मुझे। और अभी यहाँ मैंने अपने जो नए बिछुए लेकर के आई थी वो भी पहन लिए हैं। और जब मैं महावर लगा रही थी तो वामिका रोने लगी, तो फिर मुझे जो है जल्दी जल्दी में महावर लगानी पड़ी उसको लेने के लिए। और इस चक्कर में मेरे पैरों पे जो है महावर थोड़ी सी फैल सी भी गई है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। वैसे मैं पूरी रेडी हूँ, चूड़ियाँ पहन करके मेकअप वगैरह करके, बस अपना लहंगा पहनना है और चोटी बनानी है। उसके बाद फिर बैठूँगी पूजा करने के लिए। मैंने कहा भाई लहंगा पहनूँ तो लहंगा पहन के पूजा की तैयारी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा पहले पूजा की तैयारी कर लूँ, उसके बाद आराम से तैयार होंगी मैं। और चौक बना करके उसके ऊपर चौकी रख के कपड़ा बिछा करके और ये चौथ का जो कैलेंडर लगाई थी वो रख करके मैं बैठ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मैं इनसे बोलती जा रही हूँ, बस जो भी मुझे सामान चाहिए वो मैं इनसे जो मंगाती जा रही हूँ। ये मुझे दे रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। मैं जो पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जो भी सामान की ज़रूरत पड़ रही है वो मुझे ये देते जा रहे हैं। और ये जो दोनों चीनी के करे हैं, पहले मैं एक ही लेकर के आई थी, फिर मैंने इनसे बाद में एक और मंगाया। अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि जोड़े से मन से जाते हैं, एक नहीं मन सा जाता। मुझे उस वक्त याद नहीं रही थी, तो फिर मैंने आज शाम को इनको दोबारा भेजा और दूसरा जो करा मंगाया। और इसमें मैंने बतासे भरे हैं, क्योंकि खाली नहीं रखे जाते, इनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जो मिट्टी के करे हैं वो अर्घ देने के लिए तो धो करके जल भर लाए हैं उसमें। तो बस इस तरीके से मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। और ये देखिए अभी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मेरी पूजा की तैयारियां भी सब हो गई हैं, मैं भी रेडी हूँ पूजा के लिए। और मैंने ये जो छोटे भाई की शादी में लहंगा खरीदा था मैंने वही वाला लहंगा पहना है आज। सो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और थोड़ी अभी चांद निकलने में टाइम है, 8 बजे तक का टाइम दिया है। 8 बजे तक का बोला है, 8 बजे तक निकल आएगा। आज 8:30 बजे तक हर जगह निकल आएगा, है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो 1 घंटा है। तब तक मैं अपनी पूजा वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है ना वामिका सो रही है तो मेरी पूजा आराम से हो जाएगी। अगर वो जग गई तो मेरी पूजा नहीं हो पाएगी तो मुझे बीच में से उठना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। तो मैं अपनी पूजा में पहले से ही कर ले रही हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चंद्रमा जी का इंतज़ार करेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए। और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गौर माता को, जो चौथ माता हैं, उनको सिंदूर लगाया, महावर लगाया।
बिंदी लगाई, उनका श्रृंगार किया मैंने। और आज के दिन मतलब मैं अकेले बैठ कर के पूजा कर रही हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में, शादी के बाद पहली बार ऐसा है कि मैं अकेले बैठ के करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ। वरना हम हमेशा ना सासू माँ तो होती हैं मेरे साथ, और देवरानी के साथ भी कई बार पूजा की है मैंने बैठ के, लेकिन इस बार अकेली हूँ। सो अच्छा नहीं लग रहा है, बट इस बार हमारी मजबूरी है। छोटे बच्चे के साथ हम बार बार नहीं भाग सकते। अभी 1 हफ्ते पहले तो आई हैं, दशहरा करके आए थे, और फिर दीपावली पे जाना है हमें, सो इसलिए नहीं गए हैं इस बार। और हमारे यहाँ ये ऐसे कढ़ाई बदले जाते हैं पल्लू का छोड़ लेकर के। सो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई बदल रही हूँ, गौर से बदले जाते हैं अगर साथ में कोई पूजा करने वाला ना हो तो। सो मैं यहाँ गौर से बदल रही हूँ, और साथ में ये जो कढ़ाई हैं उनमें ये सीख लगाई जाती हैं, तो उसकी वजह से ये मुझे कढ़ाई बदलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और ऐसे 7 बार करना होता, तो मैं बड़े आराम से कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैंने कथा पढ़ी करवा चौथ की, और फिर गौर माता से जो है सिंदूर लिया और अपनी मांग में लगाया। फिर उनको दोबारा सिंदूर लगाया मैंने, और उनको फिर चूड़ियाँ पहनाई। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं छत पर चंद्रमा के इंतज़ार में। चंद्रमा निकल तो आए हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनके घर जो है 3 मंजिल बने हुए हैं, उन्होंने तो जब अपने सबसे ऊपर छत पे जाकर के अर्घ दे दिया, उनको दिखाई दे गया है। लेकिन यहाँ अम्मा जी के छत से दिखाई नहीं दे रहा। अब 2 मंजिल बने, 3 मंजिल बने, उन्होंने तो अपने जो है छत पे चढ़ के जाके दे दिए। अब यहाँ तो ऊपर वाली छत पे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ स्टेयर्स वगैरह है नहीं। स्टेयर्स वगैरह होती तो स्टेयर्स वगैरह होती तो छत पे जाकर के दे देते। अभी क्या करें, स्टेयर्स तो है नहीं है। यहाँ से चंद्रमा जी नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कितनी देर में नज़र आएंगे। और भाई चंद्रमा जी अभी निकल आए हैं, और छत से दिख नहीं रहे थे ऐसे खड़े होकर के चंद्रमा जी, तो यहाँ चेयर पे खड़े होकर के मैं अर्घ दे रही हूँ। और ऐसे मैं घूम घूम के अर्घ देती हूँ, और जो 7 फरे बनाए थे 7 बार घूम करके ऐसे जल चढ़ाते हुए, और हर बार में एक एक सीख और एक एक फरा जो है डालना होता है। और ऐसे चेयर पे खड़े होकर के घूम घूम के जो है जल चढ़ाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि चेयर बिल्कुल बाउंड्री के साइड रखी हुई थी, क्योंकि और कहीं से चंद्रमा जी नज़र ही नहीं आ रहे थे। यहीं बिल्कुल बाउंड्री के किनारे पे चेयर रख करके उस पर खड़े होकर के ही नज़र आ रहे थे। और चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद फिर मैं चेयर से नीचे उतर आई थी, क्योंकि चंद्रमा जी काफ़ी ऊपर आ गए थे। फिर ऐसे छत पे खड़े होकर के भी दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने जो है इनकी चंद्रमा जी की आरती की है, और इन्होंने पहले जो है मेरा व्रत खोला। मैं हमेशा इनसे कहती कि मैंने नहीं, पहले आप पियो पानी, बट इनको पहले मेरा व्रत खुलवाना है। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, जीवन साथी साथ में रहना। और अभी आज है मंडे हो गया है, और अभी रात का टाइम हो रहा है। हम लोग खाना वगैरह खा पी करके फ्री हुए हैं। और कल भाई व्रत जैसे ही खोला है, उसके बाद तो भाई कोई वीडियो बना ही नहीं पाई। वामिका मतलब इतना रो रही थी, भूख से व्याकुल थी, इतना परेशान थी, इतना रो रही थी दूध पीने के लिए। क्यों मतलब कपड़े चेंज करना तक मुश्किल हो गया था मेरे, बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े चेंज किए। फिर इसको जो है दूध वगैरह पिलाया, तब ये जो है इसको सुलाया मैंने। पूजा वगैरह तो मेरी अच्छी खासी से हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे सो रही थी, लेकिन फिर ये जग गई। और जगते ही भाई इसको थोड़ी देर तक तो ये खेलती रही, फिर तो भाई इस तरीके से मचल गई है कि पूछो मत। और इस बार का करवा चौथ वाकई में यार बहुत खतरनाक होने वाला था हमारे पति देव जी की वजह से। अब पूछो क्यों बच गई। तो जैसे आपने देखा कि मैं जो है जल कैसे चढ़ा रही थी सूरज चंद्र देवता पे, कैसे अर्घ दे रही थी, ऐसा ही यहाँ से ना चंद्रमा दिख नहीं रहा था। हर बार तो मैं ससुराल में होती हूँ, लेकिन इस बार ससुराल नहीं जा पाए, तो यहीं पर जो है करवा चौथ किया। फर्स्ट टाइम ऐसा रहा है कि हम जो है अकेले हैं ना, मायके का कोई ससुराल का कोई।
हमारी छोटी बहू दुल्हन आ गई है, दुल्हन आ गई है। ओहो कितनी क्यूट लग रही है ना। गुड्डा हाँ, एक सेकंड। तो क्या हुआ, चंद्रमा नहीं दिख रहा था, मतलब क्योंकि बगल में घर बने हुए हैं, 2-3 मंजिल बने हुए हैं, तो घर की आड़ में चंद्रमा जो है छिप गए थे, हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। बहुत देर तक हम वेट करते थे कि ऊपर आ जाए चंद्रमा जी, ऊपर आ जाए, लेकिन भाई जो है एक्चुअली क्या हुआ, 3 स्टोरी बना हुआ था, पीछे 2 हाँ, जो मकान 3 स्टोरी बना था उसके पीछे जो है छिप गए थे चंद्रमा जी, तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। और हमारा करवा चौथ व्रत लगभग पौन घंटे से खुला है। हाँ, मैंने एक बार तो पूजा को उठा के सीधी दीवार खड़ा कर दिया, देख ऊपर से। अब हाँ, इन्होंने पता है ये मतलब मुझे उठा के ऊपर जो है ऊंचा कर दिया मुझे, और कहा देख अब दिख रहा है। मैंने कहा अब भी नहीं दिख रहा मुझे। इनको पता है बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो बाउंड्री पे खड़े होकर के इनको दिख रहा था, तो उन्होंने बोला कि बाउंड्री पे खड़े होकर के पूछा दिख रहा है, बाउंड्री पे खड़े होकर के ना जल चढ़ा दे। अब पता बाउंड्री पे कैसे खड़े हो जाती, मैं गिर जाती फिर। और चंद्रमा को जो अर्घ देती हूँ मैं, वो परिक्रमा लगाते हुए देती हूँ। मैं पकड़ लेता, कोई दिक्कत नहीं है। कहते कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मतलब परिक्रमा लगाते हुए अर्घ दे देना, मैं हूँ ना पकड़ने के लिए। ये हमारी पता अगर जरा सा भी मतलब जरा सी बाउंड्री है, एक ईंट की है, नहीं 9 इंची की पूरी, 1 ईंट की 9 इंच। हाँ, कोई तो कह रही है 1 ईंट की बाउंड्री है, 9 इंच की बाउंड्री है। हाँ, मम्मा को ऐसे पता है गिराने वाली थी पापा, हाँ, बाउंड्री पे से। अच्छी थी। हाँ, छोटी बहू आ गई। अगर इनका कहना मान लेती ना तो चंद्रमा दिख जाता। हाँ, अच्छे खासे चंद्रमा जी दिख जाते, फिर तो मुझे चांद तारे सब दिख जाते। हमें तारे फ्री थे। भगवान नहीं दिखेगा। सो फ्रेंड्स, इस बार का ना करवा चौथ वाकई में मतलब सोच के मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही है कि मतलब कैसी बात कर रहे थे, बाउंड्री पे खड़े होकर के चंद्रमा जी को अर्घ दे दूं मैं। मैं भी देख के आती नहीं। तो आप तो इधर वाली बाउंड्री पे खड़े थे, वहाँ तो दीवार का सहारा था, हुआ था मैं तेरे लिए, और वो उसकी बाउंड्री जो इतनी चौड़ी नहीं है कि मैं एक्चुअली क्या गाइस, ये तो मेरा बुराई करती रहती है। हाँ, मैं कब बुराई करती हूँ, हमेशा आपकी अच्छाई करती, तारीफ करती हूँ। एक्चुअली क्या गाइस, हम सब लोगों ने चढ़ा दिया था अपना लोटा वोटा चढ़ते हैं जो, हाँ, लेकिन ये परेशान थी काफी। आस पड़ोस में जितने भी थे ना, सबको नजर आ रहे थे, सामने जो घर है सबने चढ़ा दिया था। एक्चुअली क्या था गाइस, तो मेरी बुराई करती रहती है। आस पड़ोस सब लोग चढ़ा रहे थे लोटा, इन्हें देख के लग रही थी भूख बहुत जोर से। झूठ बोल रहा, भूख नहीं लग रही थी, प्यास लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी, प्यास लग रही थी ना बहुत गला सूख रहा था मेरा। इसके चक्कर में मैंने दीवार पर चढ़ के देखा, कहाँ है चंद्रमा भाई, सब चढ़ा रहे हैं, हमारे को नहीं दिख रहा है। तो मैंने कोशिश करी देखने की, तो मैंने इनसे कहा दीवार चढ़ जा, पकड़ लूंगा, चढ़ा दो लोटा, पानी पी लेना। फिर खाली ऐसे खड़े होकर चढ़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाती, लेकिन मुझे घूमना पड़ता है। मैं तुझे गोदी में घुमा देता ना बाउंड्री पे ही, राउंड जो घूमते हुए मैं करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, परिक्रमा लगाते हुए। और गाइस ये बताना, मेरी छोटी सी प्यारी सी लाडो रानी लग कैसी रही है अब? क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई, गुड़िया लग रही पूरी। चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है। कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, ये वो ब्लैक ये ब्लॉग को एंड करना चाह रही है आज। सो आज का ब्लॉग एंड हमारी वामिका करेंगी, है ना? हेलो गाइस, हेलो नहीं, बाय बाय करना है अब, बाय, हेलो नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जब तक के लिए आप भी मजे राम करना, राम राम, आप भी मजे करना।